हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आप सबको रात्रि बेला में संभाला और आज का नया दिन दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आप सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने दिलों को तैयार करेंगे कि प्रभु की उपस्थिति में जाएं। इसके बाद हम वचनों में जाएंगे। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सभी कोई प्रभु के चरण के निकट आते हैं और अपने आँखों को बंद करते हैं, सर को झुकाते हैं, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और जितने कोई घुटने में आना चाहे वो घुटने में आ जाए और सुबह की बेला में प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु को कहे कि प्रभु कि सुबह आप हमें चलाइए, प्रभु आपकी उपस्थिति में हम चलने पाए। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, पवित्र 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 राजाओं के राजा, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके चरण के निकट आते, आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा को प्रणाम करते। प्रभु आपने रात भर में संभाला पिता, आज के नए दिन में प्रवेश कराया, जीवित पृथ्वी पर जीवित रखा पिता। कितने लोग हैं प्रभु जो आज के दिन को ना देख पाए पिता परमेश्वर, आज के सुबह को ना देखने पाए प्रभु, लेकिन आपने प्रभु हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर और आज के नए दिन में आपने प्रवेश कराया प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रह संता रह करी बरा 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 बा वो करी हम कर बरा हबा करी बरा हो बरी बरा 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 बा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 करते दयालु करुणा में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो कोई भी प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप 100 गुना फल लेके देना पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन को न जब वचन बोया जाए प्रभु, वचन की सेवकाई जब किया जाए पिता परमेश्वर, वो वचन को सुनने के द्वारा प्रभु उनका जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, आप दयालु करुणा में परमेश्वर है मेरे खुदा। खुदावन खुदा, हम जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु आप देते हैं पिता परमेश्वर। हम जब आपको पुकारते, आपको दुहाई देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी बातों को प्रभु सुनते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान परमेश्वर, आप भले परमेश्वर है खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा जितने लोग भी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को आज बदल देना पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वो चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप देना पिता परमेश्वर मेरे खुदा। पिता परमेश्वर जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता परमेश्वर। जो महिलाएं प्रभु जो घर को चलाते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर वो समझदार स्त्री बना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो अपने घर को प्रभु चलाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती प्रभु। जो भाई बहन जॉब में जाते हैं प्रभु, उनकी सहायता मदद करना प्रभु, उस जॉब की जगह में प्रभु उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके जॉब में प्रभु पिता परमेश्वर बरकत को देना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे प्रभु जो पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु ब्लेस करे पिता परमेश्वर। उन्हें एक अच्छे पोस्ट में प्रभु पिता परमेश्वर जॉब को दे पिता परमेश्वर, ताकि लोग देखे प्रभु कि आपके जन प्रभु जी पिता परमेश्वर किस तरह से ब्लेसित है पिता परमेश्वर मेरे खुदा। उनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर वो जॉब में
बड़े पोस्ट को देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद 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 करती खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बच्चों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी शादी के लिए बात किया जा रहा है पिता, उनके जीवन में प्रभु जीवन साथी प्रभु स्वर्ग से आप भेजना पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनकी पसलियों को प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जोड़ना पिता परमेश्वर। जो स्वर्ग से जोड़ी बना हुआ है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु वो जोड़ी प्रभु मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बीमार अवस्था में है पिता परमेश्वर, जो घरों में जो हॉस्पिटलों में बीमार अवस्था में पाए जाते पिता, उन्हें छुए और ब्लेस करे पिता परमेश्वर मेरे खुदा। जिनके बेबी ब्लेसिंग नहीं है पिता, उन्हें बेबी ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। उनके गर्भ को मैं खोल देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिस तरह से प्रभु आपने हन्ना को संतान दिया पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने सारा को संतान दिया पिता परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर है पिता मेरे खुदा पिता परमेश्वर। उन्हें प्रभु संतान की आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि उनके नाम धराई प्रभु मिटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर। जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन से व्यभिचार चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा उनके जीवन से चले जाए पिता। जो नशों में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन से वो नशा की दुष्ट आत्माएं चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो कर्जे से परेशान है पिता परमेश्वर, वो कर्जा उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो अभिशाप उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप से परेशान है, वो श्राप उनके जीवन से टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग सिंहासन में विराजमान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर पिता, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है पिता। आप प्रभु आशीषों से पिता परमेश्वर ब्लेस करने वाले परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता। सुबह की बेला में प्रभु जब भाई बहन प्रभु अपने अपने कार्य में जाए पिता परमेश्वर, आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर हर एक कार्यों में प्रभु पिता। पवित्र आत्मा जी आप संचालित करें पिता, इन सब के प्रभु उठने बैठने पिता परमेश्वर, बात करने कार्य करने में प्रभु आप सहायता करें। पवित्र आत्मा जी पिता अपना कंट्रोल प्रभु उनके ऊपर लेना पिता परमेश्वर। जो कोई बाहर जाते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ प्रभु। जाने आने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। है पिता परमेश्वर, आप सामर्थी खुदा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके बच्चों को अपने पंखों के आड़ में संभाले बचाए रखना। जिस तरह से मुर्गी अपने पंखों के आड़ में अपने बच्चों को संभाले रखती है पिता, उसी तरह से प्रभु आप प्रभु संभाले बचाए रखना पिता। दुष्ट की सारी हर एक योजना को मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता। आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती को हम हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। सब बोलेंगे आमीन आमीन। आइए प्रभु के वचनों में हम आइए कि हम वचन को पढ़ें और हम आशीषित हो और वचन को देखें। लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 6 का हम अध्याय 37 से देखेंगे। दोष ना लगाओ, हेडिंग है दोष ना लगाओ। आइए हम पढ़ें। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला
कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? 40 आयत में देखते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। देखते हैं प्रियो कि जब हम 37 आयत में पढ़ते हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आप किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो दोष लगाएगा उसके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, जो माफ़ी देगा उसको माफ़ किया जाएगा। इसीलिए किसी और के ऊपर आप दोष ना लगाएं, किसी दूसरे को आप दोषी ना ठहराएं। अपने गलतियों को देखें कि आपको कहाँ सुधरने की ज़रूरत है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को दोष ना लगाएं। आप दूसरों को क्षमा करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। इसीलिए लोगों के ऊपर आप दोष ना लगाएं, अपने आप को दीन नम्र करें और दूसरों को क्षमा करें। आपको भी प्रभु क्षमा करेगा, क्योंकि हमारे लिए चाहे जो जैसा भी करे, हमें लेखा देना है प्रभु से। और प्रभु सब जानता है, प्रभु सब जानता है। प्रभु को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु सब चीज़ देखते हैं कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है। इसीलिए ये प्रभु का काम है, न्याय करना प्रभु का काम है। तो आपको दोष नहीं लगाना है किसी के ऊपर। अगर आप दोष लगाओगे कि तुम ऐसे हो, तो वो दोष आपके ऊपर भी लगेगा कि तुम दोष लगा रहे हो। इसलिए दोष नहीं लगाना है, सभी को क्षमा करना है। प्रभु अपने बच्चों को अपनी समानता में बनाए हैं और प्रभु चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जैसे रहे। इसलिए दोष नहीं लगाना है। प्रभु यीशु मसीह को आप देखें कि प्रभु किसी के लिए कुछ भी गलत कभी नहीं किए, लेकिन फिर भी प्रभु के ऊपर दोष लगाया गया, मारा गया। लेकिन प्रभु यही चाहते हैं कि अपने बच्चों से कि तुम भी उसी तरह से कार्य करो जिस तरह से मैंने किया। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग जैसे नाप कर देते हैं, दबाकर, हिलाकर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से क्या करेंगे, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने कहा, उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? एक अंधा कभी भी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो वो गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं बनना है। अगर आपके लिए कोई बुरा कर रहा है, आप भी उनके जैसे बन जाओगे, तो आप में और उनमें क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं। जब हम 40 आयत में देखते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। चेला कभी भी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप सिद्ध होगे
तो उसके समानता में बन सकते हो, उसके समान बन सकते हो। लेकिन गुरु गुरु रहता है, सिखाने वाले रहते हैं, लेकिन जो सीखता है वो सिद्ध होता है। हालेलुया। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अपनी गलतियों को पहले सुधारे, अपने आप को पहले देखे, अपने कमियों को पहले सुधारे, फिर दूसरे के ऊपर कहे, दूसरे को ऊपर दोष लगाए। आपको दोष नहीं लगाना है, पहले अपने आप को सही करना है, फिर दूसरे के बारे में कहना है। प्रभु हमें नहीं सिखाता कि किसी के ऊपर दोष लगाए। अपने आप को सुधारे, अपने कमियों को देखे। किसी को बोलने से पहले अपने कमियों को देखे कि किस जगह में आप गलत हैं। हालेलुया। किस जगह में आप गलत हैं। जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँखों से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों को ना देखें, आप खुद को देखें और खुद को बदलें। अपनी गलतियों को सुधारें और अपने आप को बदलें, क्योंकि जब आप खुद को बदलेंगे तो आपको देखकर लोग बदलेंगे। अपनी कमियों को दूर करना है, अपनी कमियों के ऊपर काम करना है। हालेलुया। किसी के ऊपर दोष ना लगाए, प्रार्थना करें। अगर कोई आपके खिलाफ गलत कर रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें और खुद को सुधारें, प्रभु के समानता में बदलते जाए, प्रभु के समान बने, लोगों को नहीं खुद को बदले और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते जाएं, ताकि आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा आते हैं आपके हर एक कमी घटी दूर हो जाती है और आपका लाइफ बदल जाता है। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु 100 गुना फल दे, आशीष दे और बरकत दे। और आज के सुबह में आप सब सुरक्षित रहे। प्रभु हर एक कार्यों में आप सबका अगुवाई करे और प्रभु के धन्यवाद के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर एक घड़ी, हर एक पल प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आत्मिक रीति में मजबूत होइए, प्रभु से मदद मांगे, सहायता मांगे, ताकि इस अंत के समय आप सब तैयार होने पाए, क्योंकि ये समय अंत का समय चल रहा है। आप सब जानते हैं कि हर जगह कितना सताव चल रहा है, तो ये अंत का चिन्ह है। आप सब प्रभु में मजबूत हो, तैयार हो, ताकि हम सब प्रभु की कलीसिया जो हम सब हैं वो उस दुल्हन के लिए तैयार हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।